नमस्कार। अजीत कुमार दुबे, सैल देवी महाविद्यालय अंधाधुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं आप सबको बीए प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तक प्राचीन हिंदी काव्य से ली गई रामचरितमानस से लिया गया अयोध्या कांड का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। यह जो अयोध्या कांड है तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी की रचना है, इसी से लिया गया अयोध्या कांड। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड जिसे लौकुश कांड कहते हैं। तो मैं आप सबको अयोध्या कांड का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्ण रघुबर बिमल जसा जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी लिखे हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर कर मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि जब ते राम ब्याहु घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधरि भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बाई। अब मैं आप लोगों को संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूं। राम के विवाह के कुछ समय बाद राजा दशरथ जी ने सोचा कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। इस बात को लेकर देवताओं में खलबली मच गई कि राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा। सभी देवता व्याकुल होकर के मां सरस्वती से कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। इस पर मां सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा के जिह्वा पर बैठ गई और बुद्धि फेर दी। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ जब मनाने गए तो वे कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगी। बोली कि 2 वरदान बाकी है, उसे आप दे दे। पहला वरदान भरत को राज्य का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया जाए। राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। वन में निषाद राज ने तीनों को बहुत सेवा की। कुछ जानकारी करने के बाद केवट ने तीनों को चरण धो करके गंगा पार उतारा और गंगा पार हो करके वे भरद्वाज मुनि से भेंट किए। इसके बाद वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वाल्मीकि में हुई मंत्र गणना के अनुसार राम और सीता लक्ष्मण चित्रकूट में रहने लगे। उधर अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाए। ननिहाल से वापस आने पर भरत ने अपनी माता को कुटिलता के लिए बहुत फटकारा और गुरु के कथन अनुसार राजा दशरथ को अंत्येष्टि किया। भरत के राज्य के अस्वीकार कर दिया। भरत ने बोला कि मुझे राज नहीं चाहिए और वे राम को वन से वापस लाने के लिए कहने निकल पड़े। वे स्नेह जनों के साथ साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पछतावा होने लगा। सीता के माता पिता सुनैना एवं राजा जनक भी चित्रकूट पहुंचे।
भरत तथा सभी लोग राम को वापस अयोध्या जाकर राज करने की बात कही, पर राम ने पिता की आज्ञा मानकर पालन करने के लिए उन्होंने वापस आने का निर्णय नहीं लिया। वे बोले कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल का रीति है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। भरत अपने स्नेहजनों के साथ राम की चरण पादुका को साथ लेकर अयोध्या आया और राम को चरण पादुका को राजा सिंहासन पर विराजित कर दिया गया और स्वयं भरत नंदी ग्राम में जाकर निवास करने लगे। बच्चों, और अयोध्या कांड के विषय में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे बात कर ले सकते हैं। आपकी मैं सारी समस्या का समाधान करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 93 042 59 733। धन्यवाद बच्चों।